ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण होने की बातें किस तरह से दिखने में एक साधारण से व्यापारी और नेक्स्ट टू गॉड ये उपाधि उन्होंने हासिल की, कैसे बन गए, ये बातें हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। जब से जो ज्ञान में चले, हरेक को हमारी बड़ी बहनें दादियों के अनुभव और खुद अव्यक्त बाप दादा ने बहुत अच्छे तरीके से अव्यक्त वाणियों में उदाहरण दे देकर समझाया कि फॉलो फादर करना है तो करना कैसे है। और उनमें से स्पेशल कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं जो बार बार गाई गई हैं, बार बार जिनका गायन हुआ, एक नामी इकोनॉमी वाले रहे, निश्चिंत रहे, बेफिक्र बादशाह बनकर रहे। ब्रह्मा बाबा की वो विशेषताएं, संपूर्ण समर्पणमयता, सदा हांजी का पाठ, इस तरह की वो बातें जो उन्हें संपूर्णता की मंजिल तक लेकर गई, हम सब ने बहुत बार सुनी है, यथाशक्ति सबने फॉलो करने की कोशिश भी की है। इन दिनों बाबा ने जिस बात पर विशेष बल दिया, और बाबा जो चाहते हैं कि हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, रहेगी कैसे? देखिए, सभी के अपने अपने ज्ञान में चलने के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। किसी को कोई खींच कर लेकर आया और कई दिनों तक खींचता रहा, कई महीनों सालों तक उनको बार बार स्मृति दिलानी पड़ी, तब वो ज्ञान में चले। और जब चले तो ऐसा चले कि बहुतों को पीछे कर दिया, बहुत अच्छी स्थिति बनाई। कई है जो कहीं दूर से कोई हल्का सा परिचय मिलकर उसी से ही बिना किसी के बुलाए चुपचाप आ गए और बाबा के बन गए और बहुत अच्छा गुप्त पुरुषार्थ करने लग गए। कई है जो प्रदर्शनी देख कर आए और उन्हें कई बातें पहले दिन ही बहुत अच्छी जच गई। कुछ है जो ज्ञान को जिस तरह से जुगाली करते हैं, इस तरह से समझते रहे, जुगाली करते रहे, मंथन करते रहे और आखिर धारणाओं में टिक गए। और उसमें भी स्पेशल माताओं के तो बहुत ही अच्छे अनुभव रहते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने अपने पति देवों को ज्ञान में चलाया होगा। जरा हाथ खड़ा करेंगे, कितनी ऐसी माताएं जिनकी मेहनत से उनके पति ज्ञान में चले, पहले वो ज्ञान में आई। इनमें से वो माताएं जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की और अब तक भी उनके पति ज्ञान में नहीं चले, अकेली अकेली चल रही हैं, वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक भी उनके लिए योग लगाते हैं, अभी तक भी बहुत जोर लगा रहे हैं कि पति ज्ञान में चल पड़े, बच्चे ज्ञान में चल पड़े, बहुत मेहनत कर रही हैं माताएं। लेकिन वो नहीं चले तो फिर क्या सोचते हैं, फिर क्या सोच के निश्चिंत रहते हैं? माताएं क्या सोच के निश्चिंत रहती हैं फिर? ड्रामा में उनका पार्ट ही ऐसा है, ऐसा इनकी बुद्धि खुलने का, ताला खुलने का लिखा ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो क्या सोचती हैं माताएं फिर? जब इनका समय आएगा आ जाएंगे। चाहे उनका समय 20 साल से नहीं आया या 10 साल से नहीं आया, किसी का 15 साल से नहीं आया, जब से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी आत्माओं में फिर भी ये पॉजिटिविटी है कि ड्रामा में जब उनका रोल होगा, जब उनका पार्ट होगा, बाबा ने जब उनकी बुद्धि का ताला खोलना होगा, बाबा खोल देगा। आज बाबा ने मुरली में कहा कि चाबी तो बाबा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, बाबा के हाथ में है चाबी।
बाबा ने किसी अलमीरा में भी नहीं रखी, है ना, कहीं आप जाएं और चुरा ना लें कहीं। इसीलिए बाबा के हाथ में चाबी है, और अगर वो चाबी आपको दे दे बाबा, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सबसे पहले पति की बुद्धि का ही ताला खोलेंगे, ऐसा ही ना? कि अगर वो चाबी बाबा आपको दे देता तो सबसे पहले अपने पति की बुद्धि का ताला खोल देते, अब तक तो आसान हो जाता। आप सोचिए कि आप तो जरूर ऐसा कर देते, लेकिन बाबा को पता है उनके आगे की जन्म पत्री भी, कि उनका कब खुलना है, और उनका ताला खुलने के बाद वो कितनों का ताला खोलने के निमित्त बनेंगे। और जब तक उनका बुद्धि का ताला नहीं खुला, तब तक वो आपके सामने कैसे कैसे विघ्न लाएंगे, और उन विघ्नों की वजह से आपकी स्थिति कितनी अच्छी बनेगी, आपकी लगन कितनी बढ़ेगी, वो ये भी जानता है। नहीं तो बाबा ही खोल देता। सोचिए, नहीं तो बाबा को क्या पता नहीं है? बाबा भी तो उनकी बुद्धि का ताला खोल देते ना। वो जानबूझ के अब तक क्यों नहीं खोला, या वो समय क्यों नहीं आया, वो ड्रामा में पार्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि उनकी वजह से कितना कुछ और भी कल्याण का लिखा हुआ है या छुपा हुआ है। इसीलिए बाबा ने इस ज्ञान में बहुत सूक्ष्मता और बहुत गहराई से ये बातें समझाई है कि ड्रामा के हर सीन में गुप्त रूप से छुपा हुआ कल्याण है। वो कल्याण भले हमारी आंखों से देखने में नहीं आता है, हमें पर्दे के पीछे का सीन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाबा ऊपर से देख रहा है ना, तो बाबा को पर्दे के पीछे वाले दृश्य, इस तरफ और उस तरफ वाले दोनों तरफ के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जब आप दुखी हो रहे होते हैं, कभी बात पर परेशान हो रहे होते हैं, देखो जब बच्चे छोटे छोटे थे ना, बड़ा अच्छा योग लगता था। दोनों बच्चों को साथ में ले आती थी आश्रम पे, दोनों मजे से आत्मा परमात्मा सुनते थे। जब उनसे पूछो बेटा आत्मा कहाँ रहती है, यहाँ रहती है ना, परम धाम में रहती है, इतने अच्छे अच्छे आंसर देते थे, और फिर चुप करके सो जाते थे, और आप बड़े निश्चिंत होके ज्ञान में चल रहे थे। 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, बच्चे बड़े हो गए, ज्ञान से दूर हो गए। वो 13-14 साल की उम्र तक आते आते ज्ञान से दूर हो गए, और आपका टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। और फिर उसमें ऐसा ऐसा टेंशन बढ़ा, कभी कुछ गलतियां करते हैं, कभी कुछ नुकसान कर देते हैं, और फिर बड़े होते तक आते आते कई प्रश्न उठने लग गए कि बचपन में तो इतना अच्छा चलते थे, ये हमेशा भोग लगा के खाना खाते थे, हमेशा प्रदर्शनी समझाने जाते थे, है ना, मुरली के पॉइंट याद रखते थे, अब इनको पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं ना फिर, कि इनका पार्ट तो था बहन जी बचपन से, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। जो ये क्या हो गया, इस चीज का अंदाजा हमें इसलिए नहीं था क्योंकि जैसा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की दूरांदेशी बुद्धि होनी चाहिए, वैसी दूरांदेशी बुद्धि है नहीं। इसीलिए वो क्या हो गया और पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, तब ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होंगे, हो सकता है बहुत लगन बढ़ जाए, बिल्कुल बाबा के पक्के बच्चे बन जाएं। हो सकता है माया की नजर उन पर पड़ जाए और माया उनको खींचने में सक्षम हो जाए। दो ही चांस होंगे ना। अब उन दोनों में से कोई एक हो गया तो फिर क्या हो गया? मुझे तो नहीं खींच के लेके गई ना माया, उन आत्माओं को ले गई। तो आपने उनको बहुत कोशिश की बचाने की, अच्छे थॉट दिए, शुभ भावनाएं दी, शुभ कामनाएं दी, और फिर जब भी ऐसा सुधार नहीं हुआ, फिर आपने सब्र कर लिया ज्ञान याद करा करा के कि कोई बात नहीं, इनका पार्ट ऐसा ही होगा, किसी के साथ कोई पार्ट अच्छा या खराब होना लिखा होगा। सिर्फ सोचना ये है कि जब हम ये ज्ञान खुद को याद करा रहे होते हैं, आप कभी भी आसपास बैठ के अपने साथ जाने वाले, आने वाले, यात्रा पर जाने वाले जो बहने भाई इकट्ठे वापस भी जाएंगे बाबा से मिलके, उनके कभी ज्ञान में चलने के एक्सपीरियंस पूछेंगे, है ना, कैसे चले, बच्चों पर क्या इफेक्ट हुआ,
तो उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मिलती है और बहुत अच्छा सफर बीत जाता है और साथ साथ सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो उसमें ये जरूर सीखने की कोशिश करनी है कि प्रैक्टिकल में हमें बाबा की मुरलियों के पॉइंट सबको याद है, सबको पता है कि निश्चिंत रहना चाहिए, विघ्नों को विघ्न ना महसूस करें, बेफिक्र रहें, जो होना है वो निश्चित है, लिखा हुआ है। ये बातें हमें पता तो है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें जो निश्चिंत रहें, क्या करें प्रैक्टिकली, इसकी प्लानिंग करें और साथ साथ ही अपने जीवन में काम आने वाली बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉजिटिव बातें डायरी में लिखना शुरू कर दें। क्योंकि बाबा जो बता रहे हैं वो जनरल सबके लिए है। आप सोचिए, इतनी सारी बातें बाबा बताते हैं और किसी को कोई कोई बात बहुत अच्छी लग जाती है, स्पेशल अच्छी लगती है, और उस बात से उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वही बात कभी किसी और ने बताई, कभी किसी और ने बताई, तो फिर पता लगा कि जब इसने समझाई तो बहुत अच्छी लगी। एक बहन एक भाई को रोज ही उनका पता लगा, उसकी युगल बहुत अच्छी ज्ञान में चल रही है और भाई ने भी कोर्स कर लिया, तो वो टीचर बहन रोज किसी ना किसी तरीके से पवित्रता की बात समझाते थे। कभी पवित्रता की बात मुरली के द्वारा, कभी अलग से बैठकर। अनशुद्धि की धारणा सब ठीक है, मुरली सुनने रोज आते हैं, सब ठीक है, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, काम विकार पर विजय, पवित्रता में बिल्कुल निश्चिंत निर्विघ्न होकर चलना, ऐसी बात वो रोज समझाती थी ताकि उस माता पर कोई विघ्न ना आए और वो बाबा से मिलन मनाए, बहुत अच्छी स्थिति बनाए। वो रोज रोज वो बात समझाती रही, वो बात सुनता था, रोज चला जाता था, लेकिन ज्यों का त्यों, टस से मस नहीं हुआ। हाँ जी जब बिल्कुल सामने बैठ के बात करे तो भी हाँ जी करना, कोशिश करूंगा ऐसे कह के चले जाते थे। और एक बार इसी तरह की बात जो पहले हमने सुनी थी, जब जगदीश भाई जी सुनाते थे मम्मा के अनुभव में, इसी तरह की वही बात एक बार उस भाई ने मुरली में सुन ली थी कि आजकल माताएं तो बहुत हैं ही, माताएं भी पूतना शूर्पणखा ऐसी ऐसी हैं, लेकिन भाई भी जो इस तरह के कंस, जरासंध, शिशुपाल ऐसे बन जाते हैं। और फिर उसमें स्पेशल ये बात बाबा ने कही थी, दुशासन जैसे नंगन करने में भी देरी नहीं करते, ऐसी बात मुरली में आई और उस भाई को इतना धक्का लगा, इस बात से इतना शौक लगा, उसे लगा शायद ये बात मुझे ही कही गई है और बाबा ने मुझे कही है। इस बात से प्रैक्टिकली उसके जीवन में उसी दिन से परिवर्तन आ गया, क्योंकि उसे बाबा के घर का माहौल बहुत अच्छा लगने लग गया था, उसे वहां आना अच्छा लगने लगा था, बहनें बहुत प्यार से उसकी खातिरदारी करती थी, उसे ईश्वरीय परिवार का स्नेह अच्छा लगा। जब भी वो एक आध बार बीमार पड़ा तो पूरे ब्राह्मण परिवार ने उसको मदद की, उसका हालचाल पूछा, वो उसे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ यही तो एक छोटी सी कमी थी जो उसी दिन समझ में आई और उस दिन के बाद उस माता का जीवन निर्विघ्न हो गया और उस आत्मा की, उस भाई की कितनी अच्छी अवस्था बन गई। इसीलिए बाबा की कौन सी मुरली किसके लिए, कौन सा महावाक्य किसके लिए तीर का काम कर दे, हमें पता नहीं होता है। हम सिर्फ सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ये बाबा का काम है, वो करता है। हम स्पेशल लक्ष्य लेके लग जाएं कि इसको यही बात बार बार कहनी है, तो कई बार वो इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेट होके और ही नुकसानदायी हो जाते हैं। इसीलिए यहीं से शुरुआत कर दें हम अपने निश्चिंत अवस्था की। जब जिसका समय आएगा वो आत्मा इस ज्ञान को समझेगी और इस ज्ञान में जरूर चलेगी। इसीलिए हम ना ये चिंता करें कि बाबा इसकी बुद्धि का ताला क्यों नहीं खोलता, है ना, बाबा इसको क्यों नहीं पकड़ता, एक इसको पकड़ लेवे ना बाबा, इसके पीछे तो इसके सारे परिवार का कल्याण हो जाए। तब ऐसा लग रहा होता है जैसे बाबा से ज्यादा ज्ञान तो इसको है, ऐसा लग रहा होता है।
कि शायद बाबा को ये बात पता नहीं है, इसको ज्यादा पता है ये बात। तो इसीलिए हम अभी से, आज से ही अपनी रोज की जहां जहां मुझे चिंता होती है, प्रैक्टिकल जीवन में उसके निश्चिंत रहने का साधन अपनाएंगे, है ना। चप्पल बाहर उतार कर आए तो चिंता तो होती है ना, जाएंगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होती है ना। तो प्रैक्टिकल में आप कुछ करते हैं ना कि निश्चिंत रहें। प्रैक्टिकल में माताएं फिर कोई ना कोई उपाय करती है ना, कोई झाड़ियों के नीचे छुपा के आती हैं, कोई लिफाफे में डाल के कहीं छुपा देती हैं, कोई लिफाफे में डाल के अंदर ले आती हैं। प्रैक्टिकल कुछ कर रही है ना, ताकि निश्चित रहे। तो इसीलिए जैसे वो इसके लिए उपाय ढूंढा ना कोई प्रैक्टिकल में, ऐसे ही अपने सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी और जिंदगी में आने वाली और सब तरह की बातें जो पुरुषार्थ में विघ्न डालें, उनके लिए प्रैक्टिकल में उपाय ढूंढने हैं। और वो मिलेंगे कहां से? बाबा की मुरली से ही मिलेंगे, और कहीं से नहीं मिलेंगे। और इस उपाय को समझने के लिए थोड़ी सी महीनता वाली बुद्धि चाहिए। उस महीनता वाली बुद्धि में ये बात हमें समझ में आ जाए कि हमने किसी का भाग्य बनाने का, हमने किसी का जीवन संवारने का ठेका नहीं लिया हुआ है। ठेकेदार बाबा है, हम तो सिर्फ मददगार हैं। हम बाबा के स्थापना के कार्य में मददगार हैं। हम किसी का जीवन बनाने और संवारने के ठेकेदार नहीं हैं। तो हम मददगार हैं, तो मददगार अपने आप को जिम्मेवार समझ के परेशान ना होता रहे, ना टेंशन में आता रहे। एक भाई ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया। वो कहते कि मैंने एक पार्टी ग्रुप तैयार किया, 50 जनों का, मधुबन लेकर आना था। लेकिन उन दिनों ऐसा हुआ कि ट्रेन कुछ बंद हो गई, कुछ कहीं धरने दिए गए ट्रेन की ट्रैक पर, तो उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेन रद्द हो गई। कभी कुछ दूसरा एक बारिश के कारण से हुआ, तो बहुत सारी उसमें कम होते गए। 50 में से सिर्फ 12 जने रह गए जाने वाले। मुझे बड़ी टेंशन, मैंने तो 50 की छुट्टी ले रखी थी, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, पता नहीं उस दिन तक ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं उस दिन तक ये जो रेलवे ट्रैक पर धरना दे के बैठे हैं ये उठेंगे कि नहीं उठेंगे। ऐसे कहते मेरा बड़ा चिंतन चल रहा था, और मुझे दोपहर को रेस्ट नहीं मिल रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं क्लासरूम में बैठा, मेरा ध्यान त्रिमूर्ति के चित्र पर गया। उस त्रिमूर्ति के चित्र में क्या लिखा हुआ है तीनों पर? ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा और ब्रह्मा द्वारा। तो उस पे लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कहता मैं ऐसे टेंशन ले रहा हूं जैसे मेरे द्वारा स्थापना लिखी हो। जब मेरा नाम कहीं होना ही नहीं, तो 50 जाएं या 5 जाएं ज्ञान सरोवर में, मुझे क्या टेंशन है। इस बात से मैं इतना निश्चिंत हो गया कि मेरे नाम का कहीं गायन तो है नहीं, ब्राह्मणों द्वारा स्थापना, या मेरा अपना नाम लेके वो भाई बोला कि या इस भाई के द्वारा स्थापना। तो स्थापना तो ब्रह्मा के द्वारा ही गाई गई है। क्या हो जाएगा अगर मधुबन में इस बात को लेकर पूछ लेंगे, ले इसने 50 की संख्या मांगी थी और इसके 5 बंदे भी नहीं आए। क्या हो जाएगा अगर कोई ऐसा बोल देगा? तो क्या हो जाएगा अगर ये अब नहीं पहुंचे, अगले साल पहुंच जाएंगे, और इनकी बुद्धि का ताला अब ना खुल के अगले साल खुलेगा? तो ऐसा ही लिखा होगा ड्रामा में। तो इसीलिए जब स्थापना ब्रह्मा द्वारा गाई गई है, तो आप इस बात की भी टेंशन क्यों ले रहे हैं, सेवा की भी, कि आज और अभी ही होनी चाहिए। तो ये बात सोच के ये उसके पास प्रैक्टिकल में उस समय के लिए निश्चिंत रहने की टिप्स देनी जरूरी थी, जो बाबा ने ऐसे दी। इस तरह से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ छोटे बड़े ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो कहते मैं निश्चिंत होकर सो गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे वो धरने वाली बातें ठीक होती गई, और कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 45 लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो जब स्थापन करता ब्रह्मा बाबा, उनको ना कभी टेंशन हुई, ना कभी वो चिंतित हुए
तो फिर हम जो सिर्फ छोटी छोटी सहयोगी भुजाएं हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनको सिर्फ ये काम दिया गया है कि तुम सिर्फ मददगार बनना है ना, हेल्प करना, और हेल्पर्स इतने ज्यादा टेंशन में जैसे उन्हीं की सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उन्हीं के सामने दुनिया भर का सारे विघन आ गए हैं। तो हेल्पर्स अगर टेंशन में होंगे तो मालिक हंसेगा तो सही देख के कि इनको क्या हुआ, जिम्मेवारी तो मेरी है ना, परेशानी होगी तो मुझे होगी, नुकसान होगा तो मुझे होगा, ये क्यों टेंशन में है। कैसा लगता होगा बाबा को ऊपर से ये देख कर कि हमने प्रदर्शनी समझाने के लिए, प्रदर्शनी अरेंज करने के लिए, वहां सारी सेट करने के लिए ग्रुप भेजा कि पहले ये 12 जनों का ग्रुप जाएगा, आप एग्जीबिशन लगाना, लिटरेचर काउंटर सजाना, फिर ये 12-15 और जाएंगे, 20 और जाएंगे गाइड, और वो गाइड करेंगे ऐसे ऐसे। अब उनमें से जब वो सेटिंग करने वाला ग्रुप और ये सब रात को इकट्ठे होते हैं एग्जीबिशन के बाद, तो एक दूसरे की कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात और शिकायत भी कर देते हैं। ये सब तो ठीक था, पर आपने ये जो भाई भेजा ना, इसकी ये आदत बड़ी खराब है, काम कुछ करना नहीं, ऐसे चौधरी बना रहेगा, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। किसी ने थोड़ी सी उसकी बात बता दी, किसी ने थोड़ी सी उसकी बात बता दी। तो हम ये सोच रहे थे कि देखो कि अभी तो ये वो हैं जो डेली क्लास करते हैं, डेली ट्रेनिंग मिल रही है ना, समझदार ही घरों से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर्स हैं, है ना, या अच्छे पढ़े लिखे हैं, माताएं भी भाई भी। ब्रह्मा बाबा को जो फौज मिली थी, खाली प्रदर्शनी लगाने के लिए नहीं, पूरा विश्व कल्याण का काम करने के लिए जो फौज और जो सेना मिली थी, वो कैसी थी सेना। कोई 4 साल की बच्ची, कोई 5 साल की, कोई 13 साल की, कोई बूढ़े भाई, कोई बूढ़ी माताएं, विधवाएं, अनपढ़, गरीब, कोई अमीर, सब तरह के लेवल के, सब तरह की उम्र के, छोटे से छोटे 4 साल से लेकर 40, 50, 70, 100, 80 साल तक के, इस तरह के भी जो ब्रह्मा बाबा की उम्र के बराबर के थे, और जो ये भी सोच सकते थे कि ले ये भी तो हमारे जैसा पुरुषार्थी है, जो बाबा की मुरलियों से पता चलता है कि ऐसा भी सोच लेते थे। तो इस तरह की सारी सेना को विश्व कल्याण के स्थापना के कार्य में लगाना, अब वो जो गए वो तो हमें शिकायत कर देते हैं, हम अपने से कोई ऊपर है उसको शिकायत कर देते हैं, ब्रह्मा बाबा किसको शिकायत करे। उन्होंने कभी शिव बाबा को शिकायत नहीं की कि तुमने ये फौज दी है मेरे को, बताओ ऐसी फौज दी है, अनपढ़ भी हैं, साधारण भी हैं, 4-5 साल के बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और काम इतना भारी दिया, विश्व में शांति की स्थापना, नव विश्व निर्माण, स्वर्ग बनाने का काम इतना जोरदार, और सेना ऐसी। ब्रह्मा बाबा ने कभी शिव बाबा को शिकायत नहीं की, और ही बड़े प्यार से पूछते रहते हैं ये संपूर्ण कब बनेंगे ना, ये संपूर्ण कब बनेंगे। उनको ऐसे चिंता रहती है बल्कि कि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये संपूर्ण हो जाएं। तो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो शिकायत ना करने के पीछे शिव बाबा ने उनके कान में जो मंत्र फूंक दिया था कि तुम्हें संतुष्ट रहना है, तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा, तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर करते जाओ और संतुष्ट रहो। ये मंत्र बाबा ने हमें भी तो दिया है ना, सभी ब्राह्मणों को दिया है ना, कि तुम सिर्फ संतुष्ट मनी बनकर रहो, किसी के प्रति किसी की कोई शिकायत ना करो, तुम्हारा सब काम तो मैं करूंगा। और फिर भी हम सोचें कि नहीं नहीं ये तो शिकायत करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, इसका बताए बिना, इसकी शिकायत किए बिना कैसे कैसे काम चलेगा। इस तरह सोच के कुछ डिफेक्ट्स ढूंढते हैं, फिर कुछ शिकायतें करते हैं, फिर कुछ रिजेक्ट कर देते हैं कि इस आगे से बहन जी जब हमें सेवा में भेजो ना, तो हमारे ग्रुप में ये भाई बहन होने चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताओ, रिजेक्ट भी कर दिया उसको, पहले डिफेक्ट ढूंढे फिर रिजेक्ट कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने किसी को रिजेक्ट किया क्या कि ये तो ठीक ही नहीं है, फिट ही नहीं है विश्व कल्याण के कार्य में, इसको तो रिजेक्ट करो। और शिव बाबा को कहा देखो कैसे कैसे बंदे आपने सेलेक्ट कर दिए। कभी कैसा लगेगा शिव बाबा को सुन के, अगर हम शिव बाबा को कहें कि देखो कैसी कैसी आत्माएं सेलेक्ट कर दिया आपने, ये तो ठीक है ही नहीं।
जो सेलेक्ट की गई हैं शिव बाबा के द्वारा, बाबा ने उनके बिल्कुल भविष्य तक को, उनकी ऊंची पदवी को देखा। वो आज बिल्कुल ढीला ढाला पुरुषार्थी दिख रहा है, और क्या आने वाला है उसके जीवन में, और उसके बाद वो कितना अच्छा पुरुषार्थी बनने वाला है और कितनी अच्छी सेवा करने वाला है, ये बाबा को पता है। हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में थोड़ा सा कोई कर्मों के हिसाब किताब की वजह से थोड़ा सा कहीं कोई विघ्न पैदा कर रहा है, थोड़ा सा कोई डिफेक्ट उसका अभी ठीक नहीं हो रहा है, बस उसकी वजह से फाइनल सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये तो सुधर ही नहीं सकता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना ज्यादा असंतुष्टि का लेवल बढ़ जाता है कि कह ही देते हैं कि बस किसी और के साथ ही भेजो, मेरे साथ तो चलेगा ही नहीं। इस तरह की बातें हमारी जिंदगी में हमारे पुरुषार्थ को अच्छा नहीं बना रही हैं। ना ये समझदारी है कि हम शिव बाबा की सिलेक्शन पर क्वेश्चन उठाएं, ना ये समझदारी है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जैसे जैसे शिव बाबा ने उसको चलाने की कोशिश की है, उसको फिर भी वो अच्छा पुरुषार्थ सिखा रहे हैं, तो हम भी वैसा ही करने की कोशिश करें, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और भगवान ने अपना सिस्टम कितना अच्छा बना रखा। सब कुछ देखते रहना, गलतियों को भूलते जाना, माफ करते जाना, ये हमें भी सीखना ही है। माफ करते जाना, भूलते जाना। माफ करने के बाद उसको ये ना याद कराना तेरे को 4 बार तो माफ कर दिया मैंने, अब 5वीं बार तूने गलती की ना फिर देख लेना। उसको ये भी नहीं कहना है। वो बार बार गलती करता जाए, आप बार बार माफ करते जाए। वो बार बार गलती करे और आप बार बार माफ करें, और माफ करने के बाद आप भूल जाएं कि आपने माफ कर दिया था, फिर उसके बाद फिर से कर दें। इस तरह की स्थिति हम अपनी बनाएंगे तो इसका फायदा सामने वाले को नहीं है। उसको जो फायदा है वो ये कि आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी उसके मन में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे होने वाला है ना। मैं क्षमा कर रहा हूं, मैं उसकी बातों को भूल जाता हूं, मैं फिर से उसके सामने मुस्कुराता हूं, मैं फिर से उसके साथ अच्छी तरह बात करता हूं। इसका फायदा मुझे हो रहा है कि उसको हो रहा है? उसको क्या हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि मेरा योग अच्छा लग रहा है। नहीं तो इसके ऑपोजिट करके देखिए, उसकी बातों की गुत्थियां बना लें, फिर उनको संभाल के रखें, फिर टेंशन में रहें, फिर अगली बार उसको देखना है तो मुंह मोड़ना है, उसके साथ बोलना नहीं है, उसके साथ मेरी नाराजगी है। ये वाली बात भी तो याद रखनी पड़ेगी ना। तो ये बात याद रखने की बजाय भूलना ज्यादा अच्छा है ना। अपनी प्रोग्रेस के लिए हम खुद प्लान करेंगे, क्योंकि दूसरों की प्लानिंग की हुई, किसी भी तरह की किसी और के द्वारा प्लानिंग की हुई, मेरी परिस्थिति के अनुसार लागू नहीं होती मुझ पर। तो इसीलिए मुझे अपनी परिस्थितियों का पता है। मेरे सामने जो जो पेपर आते हैं वो मुझे पता है, तो मैं अपने ऊपर कैसे लागू करूं उस बात को। एक माता ने बहुत अच्छी बात बताई, उसने अपना एक अनुभव सुनाया, ज्ञान में चल रही थी। कहती कि मेरी पड़ोस में एक युगल रहते हैं, उनका बेटा विदेश गया, और जब वो विदेश चला गया तो विदेश उसको छोड़कर आए, यहां से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक उसको छोड़ने गए। और जैसे वहां छोड़ा उसे, उसके बाद उनके उस 20 साल के जवान बेटे की पढ़ने का वीजा मिला, पढ़ने के लिए वो गया था। तो उस बेटे की कोई खबर नहीं, ना उस बेटे ने फोन किया, ना कोई सूचना दी, ना कहीं और से कोई सूचना मिली। वहां उसे छोड़ा, उसके बाद पता नहीं उसको जमीन खा गई कि आसमान निगल गया। उस बच्चे ने कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं पता चला और बिल्कुल कट ऑफ हो गया। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन फोन नहीं आया। तो बड़े चिंतित हुए कि क्या बात हो गई, उसने फोन नहीं किया। बेटे पर गुस्सा आया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, हमने कोई उसको दबा के रखा हुआ था, विदेश ही भेजा है, इतने पैसे इकट्ठे किए उसके लिए, कैसे भी करके भेजा। 10 दिन 15 दिन हो गए, फिर कोई सूचना नहीं मिली।
जब 20-25 दिन हो गए तो उनको लगने लगा कि उसके साथ इतना बुरा हो गया बेटे के साथ, जो वो कोई इंफॉर्मेशन देने की हालत में ही नहीं है। तब उसे ऐसे लगने लगा, बेटे पे गुस्सा नहीं आ रहा, अब उसे कोई बाहर की परिस्थिति पे उनको कोई शक होने लगा। 1 महीना बीत गया, 40 दिन बीत गए, कितनी टेंशन है उस युगल को। और ये बता रही थी, कहती कि मैं उनको जाती थी और बहुत अच्छा अच्छा समझा के आती थी, बहुत अच्छा समझाती थी कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, वो अच्छा ही होगा, तभी तो कोई खबर नहीं की, कुछ गलत हो गया होता तो कोई ना कोई सूचना जरूर मिलती। ऐसे ऐसे वो उनको अच्छी अच्छी बात बता के आ जाती थी। उसके बाद ये बात वो घर में भी करती थी, तो घर में भी कभी ना कभी शेयर करती रहती थी। उनके उसी माता का बड़े भाई का बेटा, जिसके अपने मम्मी पापा का बचपन में एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, तो बड़े भाई का बेटा उनके साथ ही रहता था, बचपन से वहीं पला। तो उसने भी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे विदेश भेज दो, मैं वहां पढ़ना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला था उसे, 2 बच्चे अपने और एक वो बड़ा बच्चा। बहुत मेहनत करके उसको भी विदेश भेज दिया। ये माता जो रोज जाके समझाती थी, और वो रोज ये बातें सुनता था। सेम उसने किया, सेम बात। यहां से जिस दिन उसको विदाई दी, उसके बाद उसका कुछ नहीं अता पता कि वो कहां चला गया। और ये ज्ञानी माता रोज जो जाके उनको समझाया करती थी और इस बहाने खूब ज्ञान सुनाती थी उनको, अब उसकी क्या स्थिति होगी। बिल्कुल अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया और पाला था, क्योंकि 4 साल का ही था जब उसके मम्मी पापा एक्सीडेंट में चले गए थे, और ये उनके साथ ही पला बढ़ा था। इसका अपना बेटा ही समझो, और वो तो उनका सगा बेटा था, ये भी बेटा समझो वाली बात थी। अब ये विदेश गया और 1 महीने से कोई खबर नहीं। तब इसने आके बताया, कहता दीदी कितना आसान होता है, वो कहती कितना आसान होता है दूसरों को उपदेश देना। लगता है आपको भी ऐसे? क्या जब अपना बच्चा गया और उसने यही हरकत दोहरा दी, वो जो मैं रोज देख रही थी, और उसके 6 महीने बाद ये घटना घट गई। अब कहते मैं कैसे समझाऊं अपने आप को, वो बातें जो मैं उनको समझा के आती थी वो मैं रोज खुद को समझा रही हूं, रोज समझा रही हूं, रोज बाबा को कह रही हूं, ये कह रही हूं। मैं कोई मनसा सेवा नहीं कर रही हूं, मैं बाबा के सामने रोज फरियाद करती रहती हूं, बाबा उसको ठीक रखना, बाबा उसको बोलो, बाबा उसको कहो फोन कर दे, बाबा उसको कहो कोई ईमेल भेज देवे, वो ये कर देवे। कहती मैं रोज सारा दिन बाबा को यही कहती रहती हूं, बस फरियाद करती रहती हूं। ज्ञान योग सब ढीला पड़ गया मेरा, और उनको समझाना कितना आसान था। तो आप सोचिए कि इसी तरह वो प्रैक्टिकल बात बता रही है। उस दिन के बाद उसने कहा कि मैं 1 महीने का उसने प्रोजेक्ट वर्क लिया कि कोई भी बात किसी को भी समझाने से पहले, जो मेरा दिल करता है ना मैं किसी को समझाऊं कि तुम क्रोध ना करो, तुम संतुष्ट रहो, तुम बातों को भूल जाओ। कहती मैंने 1 महीना ये होमवर्क ले लिया अपने ऊपर कि रोज मैं वो बात खुद को इतनी अच्छी तरह समझाऊंगी, इतनी अच्छी तरह समझाऊंगी कि मुझे दूसरे को समझाना ना पड़े। समझे ना इस बात को? खुद को इतनी अच्छी तरह समझा दूं कि दूसरे को मेरे जीवन से झलकने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, उनको समझाना ना पड़े। दूसरों को दिखाई देवे कि मेरा बेटा विदेश गया, उसने यही सब किया और मुझ पर कोई इसका असर नहीं आया, मेरे मन की स्थिति अच्छी रही। तो सोचिए, माताएं तो वो धुरी हैं जिन पर सारा परिवार टिका हुआ है। अगर उनकी अच्छी स्थिति कमाल करती है, घर में कमाल, बहुत कमाल करती है, अगर वो चाहें तो यही शिक्षा रोज अपने आप को देती रहें, रोज अपने आप को देती रहें, शांत रहने की, संतुष्ट रहने की, निश्चिंत रहने की। वो एक निश्चिंत होती है, घर के एक एक मेंबर पर इसका असर पड़ता है, और उसे चिंतित होता देखकर सब लोग या तो चिंतित होंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। ये देखो 20 साल से ज्ञान में चल रही है, इनकी ये हालत है, या वो ऐसी स्थिति देखेंगे। अच्छा, कई माताएं कहती हैं कि हमारी अंदर की स्थिति बहुत अच्छी रहती है,
हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, तो हमारे परिवार वालों को, लोगों को इसी से टेंशन हो जाती है। पंजाब में अक्सर करके ऐसी बात बोल देते, ले एनू तो कोई फिक्र ही नहीं हैगी। मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा अगर घर में देरी से आया है तो इसको चिंता होनी चाहिए। तो वो परिवार वाले देखते, ले एनू तो कोई फिक्र ही नहीं हैगी, बच्चा आए ना आए परिवार में, घर में आए या ना आए। तो कहते हैं हम क्या करें, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या करें फिर। तो इसका मतलब हम चिंतित होने की एक्टिंग करें? क्या करना चाहिए भाई? अंदर से स्थिति निश्चिंत रहे, क्या भाई बताएं क्या करना चाहिए? माताओं को एक्टिंग करनी चाहिए चिंतित होने की? फिर क्या आई एम वरीड अबाउट यू, वो एक्टिंग करेंगी। देखो दो तरह के लोग उनको देखते रहेंगे। अगर वो एक्टिंग करेंगी, हाय अब तक नहीं आया बच्चा, रात के 12 बज गए, 1 बज गए, अब तक नहीं आया, ये बात भी नोट करने वाले लोग हैं। ले ये दूसरों को कहते हैं, खुद को देखो इनको कितनी टेंशन हो जाती है। परिवार के 4 मेंबर में से 2 मेंबर ये बात नोट कर रहे हैं, और 2 मेंबर जो बिल्कुल ज्ञान के अगेंस्ट है वो ये कह रहे हैं, ले कुछ तो चिंता होनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल ही चिंता नहीं है, बाबा बाबा ही करती रहती हैं बस। वो कुछ ये कहने वाले हैं। तो आप उन दोनों में से किसको खुश करना चाहते हो? किसको खुश करना चाहते हैं? हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। पहले देख लें कि मेरा ऐसे करने से भगवान खुश होगा, बाबा खुश होंगे, कि अगर मैं चिंतित हूं नहीं और चिंतित होने की एक्टिंग कर रही हूं तो बाबा को अच्छा लगेगा देख के? सिर्फ उन 2 लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए हम कर रहे हैं। कोई आप जश्न नहीं मना रहे, कोई खुशियां नहीं मना रहे, कोई भंगड़ा नहीं पा रहे आप, लेकिन आप समझदारी वाली स्थिति वो आपके फेस पे दिखाई दे रही है। वो झलक रहा है कि ये निश्चिंत है, और आप ज्ञान युक्त एक ही बात बोलते हैं। आप कोई भाषण भी नहीं करते, आप कोई ज्ञान भी नहीं सुनाने लग जाते। आप ज्ञान युक्त एक ही बात उनको कहते हैं कि देखिए मुझे बताइए कि मैं आपके साथ बैठ के चिंता करने लग जाऊं, रोने लग जाऊं, माथे पे हाथ रख के बैठ जाऊं, क्या इससे वो बेटा जल्दी आ जाएगा? अगर ऐसा करने से वो बीमार ठीक हो जाता है, अगर उसका दुख ठीक हो जाता है मेरे रोने से, तो चलो 1 घंटा रो लेती हूं, है ना भाई? 1 घंटा रोने से अगर उसका 50% दर्द कम हो जाता हो तो ऐसा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये सीखते हैं इस मेडिटेशन से कि शांत रह के उसको शांति के वाइब्रेशन दें। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है साक्षी अवस्था। बड़ी भारी चीज है ये साक्षी दृष्टा और साक्षी अवस्था। जितना आसानी से हम बोल देते हैं इस शब्द को, इतना आसान नहीं है ये। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मुश्किल है। साक्षी अवस्था का मतलब, सिंपल मतलब ये होता है गवाह। गवाह क्या करता है? किसी क्राइम में हिस्सा नहीं लेता, वो क्राइम होते देखता है बस। और वो उस क्राइम से जख्मी भी नहीं है, दुखी या सुखी भी नहीं है। वो नहीं जानता कौन किसका मर्डर करके चला गया, वो नहीं जानता, इसीलिए सिर्फ वो चश्मदीद गवाह होता है। इसी तरह से हम जब साक्षी होके देख रहे होते हैं तो कौन किसके साथ अच्छा या बुरा कर रहा होता है, इससे हम दुखी या सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि अब जो जिसके साथ बुरा कर रहा है, अगर इसकी पिछली रील उधेड़ कर देखी जाए तो पता चला कि अभी तो इसने इसके 2 थप्पड़ मारे हैं, 2 तो और खाने बाकी हैं इसके, अभी तो 2 मारे हैं इसने, और हम दुखी हो गए कि इसने इसको 2 थप्पड़ क्यों मारे। अगर हमने पिछली रील देखी तो पता चला कि अभी 10-12 थप्पड़ों का कर्जा और है, वो 10-12 ये और मारेगा आके, तो हम और ज्यादा दुखी होंगे। तो इसीलिए हमें कर्म सिद्धांत का ज्ञान है कि हो सकता है इनका कोई हिसाब किताब हो। आप दूर बैठे कुछ कर तो सके नहीं, दूर बैठे थे आप, नजदीक थे तो आप थोड़ा समझा देते, भाई ऐसा मत करो, शांत रहो। लेकिन आप इतनी दूर बैठे हैं जो सिर्फ देख ही सकते हैं। देखने के बाद आप इतना दुखी हो गए कि वो सीन आंखों के आगे से ओझल ही नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा दुखी हो गए, वो सीन आपकी आंखों में बस गया। तो समझिए उस वक्त बाबा कैसे बसेगा, क्या योग लगेगा? फिर हम कहते हैं अच्छा हम उसको सकाश देते हैं, सकाश दिया जाएगा?
अच्छा, कोई अपने ही किसी अच्छे किए हुए कर्म से इतने ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे होते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने किसी के लिए कोई स्टैंड लिया, मैंने किसी को सेट कर दिया, मैंने किसी को खुश कर दिया, मैंने किसी को टेंशन फ्री कर दिया। ये करके वो इतना खुश मन ही मन होते रहते हैं कि उम्मीद ये रखते रहते हैं कि कहीं से कोई प्रशंसा मिल जाए, कहीं से कोई मेरा नाम ले देवे, है ना, कहीं मेरी कोई बात शुरू भी करे तो मैं झट जाके बता दूं कि ये काम तो मैंने किया है, इस तरह से। तो वो उस वक्त इतना उस सीन में फंसे हुए होते हैं कि वो भी साक्षी नहीं हो पाते हैं कि हो गया, बात खत्म हो गई, छुट्टी बस। वो बार बार अपना अच्छा किया हुआ याद आता रहता है, दूसरे का बुरा किया हुआ याद आता रहता है। दूसरे ने मेरे लिए इतना अच्छा किया कि मैं उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गई कि वो भी मुझे याद आता रहता है, यही मेरा जीवन दाता है, इसी ने मुझे समझा, इसी ने मेरे लिए इतना अच्छा किया। तो उस पर भी लट्टू हो गए या प्रभावित हो गए या उसके अधीन हो गए, उसी सीन के, उसी दृश्य के अधीन हो गए। ऐसे हर दुखी हो गए तो दुख वाले सीन के अधीन हो गए, किसी ने किसी को खुशी दी तो खुशी वाले सीन के अधीन हो गए। इन सब की अधीनता में हमारा योग तो लग ही नहीं रहा है। अब वही नजारे आंखों के आगे घूम रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम शायद इससे ठीक ही हैं, चलो अब हम सकाश देंगे। सकाश कैसे देंगे? सकाश तो एकदम न्यूट्रल होंगे तो देंगे ना, ऐसे तो हम सकाश दे ही नहीं पाएंगे। जब हम पर तराजू का पलड़े दोनों एक तरफ झुका हुआ है कोई, तो हम उसी तरफ हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल तुला बराबर होती है तो इजी है सम दृष्टि से देखना और सकाश देना। जो पीड़ित है उसके लिए सुख की कामना करना और जो पीड़ा देने वाला है उसके लिए सद्बुद्धि की शुभ कामना करना। समझे ना बात को? जो पीड़ा देने वाला है उसके लिए फिर भी सद्बुद्धि की कामना करना, उसके लिए ये शुभ कामना है, उसको सद्बुद्धि मिल जाएगी तो वो हरेक को पीड़ा देना बंद कर देगा। और हो सकता आपने आज ही अच्छा योग लगाया, आज ही सोचा कि उसे सद्बुद्धि मिल जाए और आपकी शुभ कामना से उसको आज ही मिल जाए सद्बुद्धि, ये भी हो सकता है। और जो पीड़ित है उसकी पीड़ा आज ही कम हो जाए। भक्ति मार्ग के लोगों के इतने अच्छे एक्सपीरियंस है। एक भाई वो 108 सोमवार के व्रत उसने रखे हुए थे, भक्ति की कहानी सुना रहा था वो अपना ज्ञान में आने से पहले। कहता जी मेरी जुबान बड़ी फलीभूत होती है, लेकिन मैंने अब समझा इस ज्ञान से कि शुभ कामना देना कितना जरूरी है। मेरा 108वां सोमवार था, मेरे ऑफिस में मैंने छुट्टी ली थी और मेरे पीछे से किसी ने मेरी कोई बदनामी कर दी और मैं अभी शिवलिंग पे जल चढ़ा के आया था, घर में घुसा ही था कि मुझे फोन आ गया कि फला लड़के ने, फला कुलीग ने तुम्हारी ऑफिस में इतनी इतनी बुराई कर रखी है, इतनी बदनामी कर रखी है, तुम तो 3 दिन से आ ही नहीं रहे, तुम्हें तो पता ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए माहौल बना हुआ ऑफिस में। और कहते मैंने वो जल वाला लोटा रखा, तांबे वाला सा वो रखा और उसके लिए दिल से बद्दुआ की, ऐसा आदमी तो घर बैठा रहे, इसकी तो टांग ही टूट जाए, इतना दुखी कर रखा है इसने। उसने ऐसा सोचा और वो व्यक्ति, वो कलीग घर से निकला 10 साढ़े 9 बजे, साढ़े 9 पौने 10 बजे घर से निकला और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ऑफिस जाने से पहले। और जैसा उसने सोचा था उसकी टांग में बहुत स्वेयर फ्रैक्चर्स आए, 3-4 फ्रैक्चर्स आए और वो 2.5 महीने बेड पर पड़ा रहा। सोचो उस व्यक्ति को इतना दुख हुआ, 108 सोमवार के व्रत किए उसने और उसका फल जो निकला, उसका जो पुण्य था, वो पुण्य एक श्राप देने में गंवा दिया, जो उसको खुद महसूस हुआ। क्या करते हैं, हमारी जो कोई बात इतनी अच्छी तरह लग जाए तो उसके पीछे आपकी जमा की हुई शक्ति यूज हो गई ना, तो वो जमा की हुई शक्ति उसकी उसी में यूज हो गई, उसको श्रापित करने में। अगर उसने उस वक्त ये सोच लिया होता इतना मेरे पुण्य जमा हुए, 108 मेरे व्रत पूरे हो गए और उसको सद्बुद्धि मिल जाए, और उसी दिन उसको सद्बुद्धि मिल जाती, बजाय उसकी टांग टूटने के उसको सद्बुद्धि मिल जाती, तो वो कभी किसी के साथ गलत ना करता। तो जो पुण्य की जमा की हुई पूंजी थी वो या श्राप देने में चली गई या वरदान देने में लगेगी, तो हमें कहां लगानी चाहिए? हम भी तो रोज पुण्य जमा करते हैं ना। तो हमें बाबा ने कितना प्यार से कितनी अच्छी चीजें सिखाई हैं, कितनी प्रैक्टिकल चीजें,
कि बच्चे अपनी ये शक्तियां वरदान देने में यूज करो, श्राप देने में नहीं, शुभ कामनाओं का दान देने में यूज करो। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता जाएगा। जिसने आपसे लेना है वो आके लेता जाएगा, और जिनका लेना पूरा हो गया वो साइड होता जाएगा। आपको ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि अब इसको हट जाना चाहिए यहां से, इसने बहुत दुखी कर लिया मुझे, मैं इससे बहुत दुखी हो चुका हूं। जब उसका टाइम पूरा होगा वो चला जाएगा। नहीं तो लोग दुखी होते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, और उनको कोई उनका दोस्त कह भी दे ना, भाई तू इतना टेंशन में है, तू ये ऑफिस छोड़ दे, दूसरी जगह ट्रांसफर करवा ले, तेरी तो वहां सुनते हैं, या ये घर छोड़ दे, अलग हो जा, वो नहीं होते। जब तक उनका कर्जा पूरा नहीं हुआ है वो साथ रहेंगे ही रहेंगे, वो अलग होंगे भी नहीं जब तक उनका लेना देना चल रहा है। जिस दिन उनका लेना देना पूरा हो जाएगा वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे, या उनके बीच में प्यार या रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। इसीलिए इस बात को समझकर हम अगर ये साक्षी होना सीख जाएं कि हर एक आत्मा अन्य आत्माओं के साथ कर्मों का हिसाब किताब लेन देन पूरा करने में लगी हुई है, तो हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं होगी। साक्षी भाव का मतलब ये है कि दूर बैठकर स्थिति को हिलाए बिना हम उनको लगातार सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। जहां आप बिल्कुल बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, एक कमरे में आपको बंद कर दिया गया एक घर में, और सामने वाले बिल्डिंग में आग लग गई है और 100 लोग उसमें काम कर रहे हैं, और कोई जल रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप फायर ब्रिगेड को फोन भी नहीं कर सकते, आप यहां बंद है। तो क्या करना चाहिए? रोते रहना चाहिए उनको देख देख के। फिर लोग कहते हैं नेचुरल है ना, दुख तो होगा ही ना। जब हमें इतना सुपर नेचुरल कर्म बाबा ने सिखा दिए कि हम तो नेचर को भी चेंज करने वाले हैं, तो हम उस दुख को नेचुरल कह के कैसे टाल सकते हैं कि ऐसे ही चलो आने देते हैं, दुख आ रहा है तो क्योंकि नेचुरल है। आत्मा का सुखी रहना ही नेचुरल है। वहां बैठे बैठे बंद में भी शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं, शरीर छोड़ती आत्माओं को भी हम शांति और शक्ति का दान दे सकते हैं, ताकि वो तड़फ तड़फ कर शरीर छोड़ने की बजाय सहजता से शरीर छोड़ दे, आराम से शरीर छोड़ दे। ये काम भी तो हमारा है ना। और ये तब कर पाएंगे जब हम खुद हिले नहीं, जब हम खुद परेशान नहीं हुए, टेंशन में नहीं आए, ये हम तभी कर सकेंगे। इसीलिए निश्चिंत रहना हमें सीखना है। ये सोच के ना हो जाए, कई कहते हैं कि आप निश्चिंत और संतुष्ट रहेंगे तो फिर तो जी कभी कोई प्रोग्रेस होगी ही नहीं। ऐसा भी कई प्रश्न उठाते हैं, फिर क्या प्रोग्रेस, आप तो संतुष्ट हो गए, क्लर्क लगे हुए हैं, तनख्वाह आ रही है हर महीने, चलो जी बच्चे पल रहे हैं, काम चल जाएगा। फिर तो आप सोचिए जो असंतुष्ट होते हैं, वो क्लर्क लगे हुए और असंतुष्ट हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है क्या? क्लर्क हैं, असंतुष्ट हैं, वो एम्बिशियस नहीं है, वो सिर्फ असंतुष्ट हैं, वो रोते रहते हैं सारा दिन, बस यही किस्मत है, यही मिलना था, गवर्नमेंट ऐसी है, लोग ऐसे हैं, बीच में सिफारिशें बहुत लगती हैं, ये बड़े लोग खा जाते हैं, पॉलिटिक्स वाले ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा। सारा दिन वो असंतुष्टि की हालत में सबसे शिकायतें करते रहते हैं। वो भी ऑफिसर नहीं बन जाते, वो कोई ऑफिसर बन जाए या उनको तनख्वाह अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला उनके साथ। प्रोग्रेस भी उन्हीं की होती है जो संतुष्ट रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं। प्रोग्रेस भी उन्हीं की होती है, क्योंकि उन्हीं का दिमाग चलेगा, उन्हीं की बुद्धि स्टेबल होगी कि अब इसके बाद क्या करना चाहिए। अपने थोड़े थोड़े भविष्य की भी अच्छी प्लानिंग उन्हीं की होगी। बाबा के पास भी अच्छा प्रोग्राम उनके लिए ही है। जो अपने ही काले घेरे में बैठा है, अपने ही असंतुष्टि के दायरे में बैठा है, वो तो बाबा की बातें भी नहीं सुन पा रहा ना। वो दूसरों की तो क्या सुनेगा, कोई ज्ञानी उसको जाके समझाए उसकी तो क्या सुनेगा। वो बाबा की मुरली से भी नहीं समझ पाता है वो बातें। बाबा की मुरली में भी बार बार आ रहा होगा ना कि बच्चे साक्षी हो जाओ, संतुष्ट रहो, तुम बेफिक्र बादशाह हो, उसके ऊपर से चली जाएगी। और बाबा को भी लगातार बोलता रहेगा ऐसे कैसे बेफिक्र रहो, बाबा आपको क्या पता,
आपने थोड़ी दुनिया देखी है, इस दुनिया में आके देखो तो पता चले। बाबा को भी बोलता रहता है ऐसे, आप तो परम धाम से बैठे ऐसे ही बोलते रहते हो, वहां क्या चिंता है। इस तरह के भी ब्राह्मण होते हैं जो बाबा को भी लगातार ऐसे उल्हाने देते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान फिर कहता है मैं तो सबसे ज्यादा बछड़ेवाल हूं। अच्छा, फिर बाबा को ये कहना पड़ता है कि देखो ये ब्रह्मा बाबा बूढ़ा, ये फिर भी इतना अच्छा पुरुषार्थी हो सकता है। अपनी गृहस्थी में भी उनके 5 बच्चे थे, उनकी भी चिंता, उनका भी काम था। उसके बाद 350-400 भाई बहने उनके सामने थे, उसके बाद और भी बढ़े। जब इतनी जिम्मेवारी लेकर ये बूढ़ा इतना अच्छा पुरुषार्थ करके इतने आगे बढ़ सकते हैं, तो आप गृहस्थी हूं, बुजुर्ग हूं, बूढ़ा हूं, मैं नहीं कर सकता, कोई बहानेबाजी नहीं है। कोई कहे जवान है, इधर उधर बुद्धि मन वृत्ति भटकती है, ये है, तो उनको बाबा उदाहरण देते हैं मम्मा का। मम्मा जवान आई थी और वो देखो कितनी स्टेबल, कितनी स्थिर और कितना आगे बढ़ गई। इसीलिए इस ज्ञान में अच्छी तरह ना चलने के कोई बहाने नहीं है कि सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, हमारे यहाँ मौसम ऐसा है, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ ये ऐसा है। कोई बहाना नहीं है, सबकी रेमेडी, सबका उपाय बाबा ने बताया हुआ है। और जब उपाय बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर भी बीकेज या कोई बाबा का बच्चा बहाना बनाए, तो फिर बाबा को आखिर कहना पड़ता है, बच्चे धर्मराज कारण नहीं सुनेगा। मुझे तो तुम सुना देते हो, धर्मराज कोई बहाना नहीं सुनेगा। ठंड बहुत थी, रजाई से निकला नहीं गया, हमसे क्लास करने जाया नहीं गया, ऐसे ऐसी बातें धर्मराज नहीं सुनेगा। सबको सब तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ज्ञान में आगे बढ़ने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अच्छी क्लासेस, अच्छे भाई बहन, अच्छा संग, अच्छी सीडीज, अच्छी कैसेट्स, अच्छे विजन, है ना। जब जो ज्ञान में चले थे शुरू शुरू में, हमारी दादियां बड़ी बहनें बताती, कहते कि हम तो कोशिश करते थे। हमारी सावित्रू दीदी बैठे हैं, वो कहते कि मुझे बताया गया कि आत्मा बहुत छोटी सी है, बिंदी जैसी। मुझे समझ में नहीं आया बिंदी का एक्सपीरियंस कैसे करूं। मैं सोचने लगी आत्मा बहुत छोटी, आत्मा बहुत छोटी है, काली मिर्च जैसी होएगी। इन्होंने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया, तो मैं ये तो भूल गई कि मैं आत्मा हूं, मैं ये बोलती रही मैं काली मिर्च हूं। मैं काली मिर्च हूं। फिर बाबा की एक मुरली में आया कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, खसखस के दाने जैसी। तो तब भी आत्मा का विजन नहीं बना, खसखस के दाने का विजन बन गया। तो सोचिए उन आत्माओं ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत। और अब आप देखिए इतने सुंदर सुंदर वीडियोस, इतने उसमें सुंदर विजन, कैसे किरणें आ रही हैं, कैसे फील करना है, कैसे अंदर उसका चित्र बनाए, महसूस करें, सब कुछ तो दिखाया जा रहा है। वो कमेंट्रीज तैयार की तैयार मिलती हैं, आपको सोचना क्या है वो भी पका पकाया मिल रहा है। फिर भी कोई कहे मेरा योग नहीं लग रहा, तो उसको तो फिर धर्मराज पूछेगा ही नहीं ऐसा। फिर वो पूछेगा ना कि ये क्या। कोई तुम्हें विजन बनाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ती, कितनी क्लासेस, कितना अच्छा सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, सब कुछ तैयार मिल रहा है, फिर भी ऐसी बात कहेंगे तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आज से यहीं से ही ये संकल्प लेकर जाना है कि मुझे खुद समाधान ढूंढने हैं। मैं समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप आत्मा हूं। मुझे सदा हर व्यक्ति के साथ संतुष्ट रहना है। बाबा ने कहा हर आत्मा से संतुष्ट रहना। बाबा को ये पता है कि आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि जो साधनों से संतुष्ट रह जाते हैं, साधन कम हो ज्यादा हो, किसी को सोने को एक बेड एक कमरे में 20 खटिया मिली है, किसी को 2 मिली है, किसी को 100 मिली, 100 बेड वाला, हर ठीक है, आप उसमें भी एडजस्ट कर लेते हो, है ना। जो बाबा के घर में रहने को मिल गया, बाबा के घर में तो बैठे हैं, है ना। जिसको 9 नंबर गेट पर सीट मिली है, वो ये सोच के निश्चिंत होता है कि वो 23 नंबर गेट पे भी तो कोई बैठा है ना। वो ये सोच के निश्चिंत हो जाता है। 23 नंबर वाला ये सोच के निश्चिंत है कि बाबा की डायरेक्ट नजर मुझ पर पड़ रही है।
बाबा उसे स्पेशल देख रहा है, ये सारी चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सारे दिन के पुरुषार्थ और जिंदगी में आत्माओं से संतुष्ट रहना, ये हमें आज से ही सीखना है। सब रहते हैं लेकिन कंटिन्यूअस रहना, सब रहते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं अपने आप को कभी ना कभी, लेकिन निरंतर संतुष्ट रहना, मुझे किसी से कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस यहीं से सीख कर जानी है। बाबा के कमरे में बैठना, चिट्ठी लिखना कि मुझे इस आत्मा से असंतुष्टि थी लेकिन आज से नहीं है। करेंगे सभी ऐसा? खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। एक हाथ से बताओ, करेंगे सभी? जो यहां नहीं है क्लास में, जिनसे आप मिलेंगे, उनको भी कहना ये चिट्ठी जरूर लिख कर जाए, इस आत्मा से मैं अक्सर असंतुष्ट हो जाती हूं या हो जाता हूं और मुझे आज के बाद इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ये ड्रामा का वो स्पेशल हीरो है जो मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करवाने के लिए, बड़े प्यार से मुझे आगे बढ़ाने के लिए मिला है। मुझे ये मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मेरा इसके साथ हिसाब किताब चुकता नहीं हो जाता। जब तक दाना पानी, आपका समय, आपका लव केयर, ये सब हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो मेरे साथ रहेगा। ये भी आप चिंता ना करो, बाबा से इसका भी टाइम ना पूछना कि ये मेरा कब तक पूरा होगा, हो जाएगा, है ना? ये आपको पता है, बाबा कहेंगे आपको पता है ये। तो इसीलिए ये चिट्ठी लिख के जानी है, प्रैक्टिकल में संतुष्ट होकर जाना है। और अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और एकदम अंदर से उन सब आत्माओं को क्षमा कर देंगे जिन्होंने आपको दुख या प्रॉब्लम दी, और उन सब से माफी मांग लेंगे जिनका आपने दिल दुखाया है। शब्दों से दिल दुखाया, कोई गलत संकल्प करके दिल दुखा दिया, उन सब से माफी मांगनी है और बाकी सबको क्षमा कर देना है। और फिर ज्यादा से ज्यादा मौन का अभ्यास 18 तारीख तक बहुत अच्छा सा अभ्यास करना है, ताकि बाबा मिलन आपका बहुत सुखदायी हो, बहुत सफल हो। आपको सीट यहां मिले या वहां मिले, आपको कोई संकल्प ना चले, ये स्थिति बनी रहे, बहुत अच्छी स्थिति। और देखना, आपको आपकी अपनी फिक्स सीट मिलेगी। जो पिछले कल्प आप जहां बैठे थे आप वहीं बैठेंगे, ठीक है ना? वो आपकी फिक्स है सीट, कोई नहीं छीन सकता उसको। तो इसीलिए किसी भी हालत में भोजन पर, कमरे में, किसी साथी से, किसी से असंतुष्ट नहीं होना। ये आज से ही प्रैक्टिकल करना है। कल तक जिसकी शिकायत कर रहे थे कमरे में, ये माता बहुत खराटे मारती है, नींद नहीं आती, अब उसको भी कुछ नहीं कहना, उससे भी संतुष्ट रहना है। सोचो इसकी जगह मैं होती मेरे खराटों से लोग परेशान हो रहे होते तो इसीलिए उस माता की जगह खुद को खड़ा कर लेना, उसकी भी शिकायत नहीं करनी। तो किसी से भी असंतुष्ट नहीं होना। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।